उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारे ज़बां की है। खुश आमदीद दोस्तों, मेरा नाम है शिवली और आप देख रहे हैं अंदाज़ शायराना। आज अपनी रिवायत से हटकर, अपने शेर व शायरी से हटकर मैंने कोशिश की है आप लोगों तक एक वीडियो पहुंचाने की उर्दू ज़बान व अदब के ताल्लुक से। उर्दू ज़बान की पैदाइश, उसका इर्तिक़ा, मुख्तलिफ अदवार और उसके सनाफ़ सुखन धीरे धीरे आने वाली सारी वीडियोस में इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा मुख्तसरन वाज़े कर सकूँ। और आज फ़िलहाल उसकी छोटी सी तारीफ़, एक छोटा तारुफ आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ लफ्ज़ उर्दू की, तो उर्दू ज़बान तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माने लश्कर यानी फ़ौज के होते हैं, और ये ज़बान कई ज़बानों के मिलने से वजूद में है। कुछ लोग हिंदुस्तान में सेंट्रल एशिया से आए, कुछ अफ़गानिस्तान से, तुर्की से, अलग अलग जगह से, और जैसे जैसे लोग यहाँ पे आए उनकी अलग अलग बोलियाँ आपस में मिली और एक नई ज़बान वजूद में आई जिसे हम शुरू में मुख्तलिफ नामों से जाना गया। अगर इब्तदाई नामों की तरफ मैं जाऊँ तो खड़ी बोली, हिंदवी और रेख्ता, उर्दू मोहल्ला जो शाहजहाँ के ज़माने में नाम शाहजहाँ ने रखा, और शाहजहाँ के ही ज़माने में इस ज़बान को सबसे ज़्यादा तरक्की मिली कि ये ज़बान घर घर तक पहुँची और मकबूल आम हो गई। हज़रत अमीर खुसरो अलैहिर्रहमा ने इस ज़बान को अपने नए अंदाज में निखारा, संवारा, और जहाँ उनकी शायरी का अगर हम जायज़ा लेते हैं तो एक तरफ उन्होंने जहाँ फ़ारसी कलमात कहे, फ़ारसी में शायरी की कि ज़हाल मिस्की मकुन तगाफुल दौराए नैना बनाए पतियाँ, और वही दूसरी तरफ खड़ी बोली का इस्तेमाल किया और बड़ी खूबसूरती से जो लोगों की ज़बान तक पहुँचा। इब्तदाई ज़माने में उर्दू ज़बान को काफ़ी तरक्की मिली सूफ़ियाए कराम के हिंदुस्तान में आने से। अब दीन की तबलीग के दौरान उन्हें एक ऐसी ज़बान की ज़रूरत पेश आई जो यहाँ पे लोग आसानी से समझ सकें और उन तक बात पहुँचाई जा सके। तो इस ज़बान का इस्तेमाल सूफ़ियाए कराम ने किया। उसके बाद ये ज़बान सफ़र करती हुई दक्कन पहुंची, जो सबसे पहला दबिस्तान के नाम से जाना जाता है और सबसे बड़ा गालिबन, जहाँ सिराज औरंगाबादी, कुली कुतुब शाह, वली तकनी जैसे शोराए कराम ने इस ज़बान को हाथों हाथ लिया और परवान चढ़ाया। और पहला दीवान जो पाया जाता है वो भी कुली कुतुब शाह का ही पाया जाता है। उर्दू एक मखलूत किस्म की ज़बान है और मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने इस ज़बान के मुतालिक लिखा है कि ये ज़बान बड़ी खूबसूरती से सफ़र करती हुई आगे बढ़ती रही। इसका एक हसीन सफ़र वाज़े तौर पर नज़र आता है। अगर मैं इसकी उम्र की बात करूं तो अब से 800 साल इसकी उम्र है और ये पूरी तरह से हिंदुस्तानी ज़बान है, और इस ज़बान में हिंदुस्तानी तहजीब की झलक मिलती है और ये हमारे विरासत की अलामत है। ज़बान के मानी में उर्दू मोहल्ला तरकीब का इस्तेमाल सबसे पहले खान आरज़ू ने किया था, और मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने भी अपनी किताब आब-ए-हयात में लिखा है कि उर्दू मोहल्ला की इब्तिदा अकबर के ज़माने में हुई और उसको रिवाज तक पहुंचाया शाहजहां ने। जब दिल्ली शाहजहां ने अपनी राजधानी बनाई दिल्ली को, और उसके बाद यह ज़बान को अपनी ज़बान बनाई, और धीरे धीरे फिर उसके बाद यह ज़बान रिवाज पा गई और लोगों तक पहुंची। और
इसी रिवाज आम के बाद धीरे धीरे ये रेख्ता ज़बान जो हज़रत अमीर खुसरो अलैहिर्रहमा के ज़माने में थी और मीर गालिब के ज़माने में थी, वो ज़बान उर्दू में तब्दील होने लगी। तो उसके बाद ये मुसफ़ी ने कहा कि खुदा रखे ज़बान हमने सुनी है मीर व मिर्ज़ा की, खुदा रखे हमने सुनी है ज़बान मीर व मिर्ज़ा की, कहें किस मुंह से हम ए मुसहफ़ी उर्दू हमारी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आने वाले आइंदा वीडियो में मैं इंशाल्लाह उर्दू ज़बान के मुख्तलिफ अदवार और इसके सिन्फ़ सुखन के ताल्लुक़ से बात करने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।